हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके चैनल MRF एजुकेशन में स्वागत करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज में वो प्रश्न जो चीनी के मूल्य में कमी होने पर उपभोक्ता को कितने ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, इस टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए आइए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता रेस 120 में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्रति किग्रा है, मतलब बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की क्या किया, कमी किया। 20% की कमी किया और 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का क्या पूछ रहा है, चीनी का प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, आइए हम आप लोग को बताते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ चीनी का मूल्य दिया हुआ है 20% की कमी। यहाँ क्या दिया हुआ है, कमी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कमी, 20% की कमी। तो पहले 20% को हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए 20/100। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10। फ्रैक्शन क्या बना, 1/5। फ्रैक्शन क्या बना, 1/5। नीचे वाला क्या होगा, पहले का मूल्य, बाकी ऊपर का। पहले मूल्य कितना था, 5 था। पहले मूल्य कितना था, 5 था। पहले मूल्य 5 था और अब कितना हो गया, 5 में 1 की कमी हो गई। तो पहले 5 था, उस पर 1 रुपये की कमी हो गई, तो कितना हुआ, 4 हो गया। पहले 5 था, 1 की कमी हो गई, कितना हुआ, 4 हो गया। ये क्या है, ये मूल्य है। क्या है, मूल्य। ये मूल्य है। पहले 5 था, अब 4 हो गया है। ठीक है, अब क्वांटिटी क्या होती है कि ठीक मूल्य के अपोजिट होती है। क्वांटिटी जो होती है मूल्य का उल्टा होता है। जैसे ये मूल्य हो गया तो क्वांटिटी क्या होगी, क्वांटिटी हो जाएगी 4/5। क्वांटिटी क्या होगी, 4/5। आपका मूल्य है 5/4, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 4/5। अब इसमें देखिए, पहले 5 रुपये लेके जाता था, 4 किलो चीनी खरीदता था। अब दाम उसका कम हो गया है, 20% की कमी हो गई है। तो अब 4 रुपये लेके जाता है, 5 किलो चीनी खरीद रहा है। चीनी कितना ज़्यादा खरीद रहा है, चीनी 1 ज़्यादा खरीद रहा है। कितना ज़्यादा खरीद रहा है, चीनी 1 ज़्यादा खरीद रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 1 ज़्यादा नहीं खरीद रहा है, 3 किलो चीनी ज़्यादा खरीद रहा है। कितना, 3 किलो ज़्यादा चीनी खरीद रहा है। तो 1 से कितने गुना ज़्यादा है, 1 से 3 गुना ज़्यादा खरीद रहा है। 1 से 3 गुना ज़्यादा चीनी खरीद रहा है। तो 1 से 3 गुना ज़्यादा चीनी खरीद रहा है। और ये क्या पूछा है, चीनी खरीद सकता है, चीनी का प्रारंभिक मूल्य पूछा है। प्रारंभिक मूल्य कौन सा है, प्रारंभिक मूल्य ये है। प्रारंभिक मूल्य ये है। प्रारंभिक मूल्य ये है और ये कमी होने के बाद का मूल्य है। ये कमी होने के बाद का मूल्य है और ये प्रारंभिक मूल्य है। ठीक है, तो चीनी 3 गुना ज़्यादा खरीद रहा है। तो यहाँ पे कितना खरीद रहा है, 4 खरीद रहा है। तो 4 न होके इससे 3 गुना ज़्यादा खरीदेगा। 3 गुना ज़्यादा खरीदेगा तो कितना हो जाएगा, 12। कितना खरीद रहा है, 12 किलो खरीद रहा है। चीनी कितना खरीद रहा है, 12 किलो चीनी खरीद रहा है। कितने में, 120 रुपये में। जब 120 रुपये में 12 किलो चीनी खरीदेगा, 120 रुपये में 12 किलो चीनी खरीदेगा, तो 1 किलो कितने का होगा, 1 किलो हो जाएगा आपका 10 रुपये का। क्योंकि जितना क्वांटिटी रहता है उसको नीचे लिखते हैं और जो जितने में खरीदते हैं उसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो 120 रुपये में 12 किलो चीनी खरीद रहा है, तो 1 किलो कितने में खरीदेगा, तो हम लोग भाग दे देंगे, तो कितना आएगा, 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10। प्रति किलो चीनी कितने का खरीद रहा है, 10 रुपया प्रति किलोग्राम खरीद रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 720 रुपये में 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्रति किग्रा है। यहाँ पे क्या बोला है कि 10% कमी हो रहा है। तो 10% को हम लोग कैसे तोड़ते हैं, आप लोग को मालूम होगा कि ये लिखेंगे 10/100। ठीक, 1 0 से 1 0 कट गया, तो क्या हो गया, 1/10। तो पहले की ये हो गया पहले का,
ये हो गया पहले का मूल्य और ये हो जाएगा बाद का, जितना कमी या बेसी कर रहा है। ठीक, ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए 1/10 फ्रैक्शन आया, एक बटे 10 क्या आया इसका, 1/10 इसका फ्रैक्शन आया। ठीक है, तो पहले कितना था, पहले 10 था, अब कितना हो गया, कमी की ज़्यादा, 10% की कमी कर रहा है, 10 पर 1 की कमी कर रहा है। जब 10 पर 1 की कमी करेगा तो क्या हो जाएगा, 10 पर 1 की कमी करेगा तो 9 हो जाएगा। 10 पर 1 की कमी किया, 9 हो गया। ये क्या है, ये मूल्य है। ठीक है, ये क्या है, मूल्य है। अब क्या करेंगे, क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होता है, मूल्य का उल्टा होता है। मूल्य 10:9 है तो क्वांटिटी क्या होगा, 9:10 होगा। क्वांटिटी 9:10 होगा। ठीक, अब यहाँ क्या बोल रहा है, 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है। पहले 10 रुपये में 9 किलोग्राम खरीद रहा था, अब 9 रुपये में 10 किलोग्राम खरीद रहा है। दाम तो घट गया है क्योंकि यहाँ कमी बोला था, लेकिन क्वांटिटी बढ़ी है। जाहिर सी बात है, जब दाम कम होगा तो क्वांटिटी आप लोग बढ़ाई कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 9:10। कितना ज़्यादा चीनी खरीद रहा है, चीनी खरीद रहा है ज़्यादा 1 किलो। कितने किलो ज़्यादा खरीद रहा है, 1 किलो चीनी ज़्यादा खरीद रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलो चीनी ज़्यादा नहीं खरीद रहा है, 4 किलो खरीद रहा है। यहाँ लिखा हुआ है कितने, 4 किलो। तो इससे कितने गुना, इससे 4 गुना ज़्यादा। 4 गुना ज़्यादा का मतलब कि 4 किलो ये चीनी खरीद रहा है। कितने किलो चीनी खरीद रहा है, 4 किलो ज़्यादा खरीद रहा है। क्या पूछा है, इसमें पूछा है प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य बताइए। प्रारंभिक मूल्य का हम लोग कौन माने हैं, प्रारंभिक ये है, अब बाद का ये है। जब दाम घट गया तो उसका ये है, और दाम घटने से पहले का ये है। तो ये देखिए 9 किलो खरीद रहा है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 गुना ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे 4 गुना ज़्यादा है ना, तो 9 से 4 गुना ज़्यादा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36। कितना आ जाएगा, 36। 36 किलो चीनी खरीद रहा है। कितने रुपए में खरीद रहा है, 720 रुपये में 36 किलो चीनी खरीद रहा है। तो 1 किलो चीनी कितने का होगा, 1 किलो चीनी कितने का होगा, तो लिखेंगे 720 रुपये में, 720 रुपये में खरीद रहा है चीनी। कितना खरीद रहा है चीनी, 720 रुपये में चीनी खरीद रहा है 36 कितना खरीद रहा है, 36 किलो। 36 किलो चीनी 720 रुपये में खरीद रहा है। तो 1 किलो चीनी का दाम कितना होगा, 36 से कम 36, 36 दूना के 72, 36 दूना के 72 हो जाएगा। और यहाँ 0, कितना खरीदा, 20 किलो। ठीक है, इसका तो प्रारंभिक मूल्य कितना हुआ, 20 रुपये किलो। 1 किलो 20 रुपये का होगा। ठीक, आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क देते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चीनी के मूल्य में 40% की कमी होने से कोई उपभोक्ता रेस 180 में 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, अगर पूछता कि चीनी का बाद का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो जो हम लोग इधर तो प्रारंभिक हो गया, इधर वाला प्रारंभिक हो गया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रारंभिक मूल्य, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाद का मूल्य। ये प्रारंभिक पूछता है तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं, अगर बाद का पूछता है तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाद का भी हम लेकर आ जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी को यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।